Hello everyone, I am Siddharth Shankar Roy, PhD scholar in structural engineering. वेलकम टू योर ओन चैनल एक्सप्लोरिंग सिविल, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड के जो भी कंसेप्ट्स होते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, जो भी कन्फ्यूजन होता है उसको क्लियर करते हैं, प्रॉब्लमेटिक सोल्यूशन करते हैं, डेरिवेशंस करते हैं। तो चलिए, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक डिज़ाइनिंग ऑफ शाफ्ट फॉर पावर ट्रांसमिशन है। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने डिस्कशन किया था कि कैसे शियर इक्वेशन जो होता है हमारा, या फिर टॉर्क इक्वेशन भी उसको बोला जाता है, टॉर्सन इक्वेशन भी बोला जाता है, उसका डेरिवेशन कैसे करना है। तो चलिए, आज पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि इक्वेशन कैसे आ गया, फिर उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, कहाँ पे वो अप्लाई होता है, वो इस डिज़ाइन प्रॉब्लम में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, डिजाइनिंग शुरू करने से पहले हमें स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट्स के बारे में जानना होता है। असल में स्ट्रेंथ मतलब कैपेसिटी होता है, मैक्सिमम कैपेसिटी वन कैन विथस्टैंड, ठीक है। इसका प्रॉपर डेफिनेशन है टोटल टॉर्क द शाफ्ट कैन विथस्टैंड इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय टी। जितना भी मैक्सिमम टॉर्क एक सॉलिड शाफ्ट को या फिर हॉलो शाफ्ट, क्योंकि शाफ्ट नॉर्मली टू टाइप्स के होते हैं, सर्कुलर शाफ्ट, एक सॉलिड होता है, एक हॉलो होता है। तो जो भी मैक्सिमम टॉर्क हम दे सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं, कैन अप्लाई, दैट इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट। यहाँ पे आप देखिए एक सॉलिड शाफ्ट है डायमीटर डी का, इसमें एक टॉर्क अप्लाई हो रहा है। इसका फॉर्मूला एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सिर्फ स्ट्रेस इंटू π/16 इंटू डी क्यूब, ठीक है। डी क्या होता है? डायमीटर। तो सेकंड में आता है हमारा हॉलो सर्कुलर शाफ्ट। इसमें देखिए इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी है, एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल डी है, क्योंकि ये हॉलो है, ठीक है। या इसका टॉर्क का फॉर्मूला उसी टाइप का है, बस थोड़ा यहाँ पे चेंजेस हुआ है। यहाँ पे जो कोफिशिएंट था T इज इक्वल टू टाई इंटू π/16 इंटू डी क्यूब था किसका? हमारा सॉलिड शाफ्ट का, पर हॉलो शाफ्ट का थोड़ा यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो बस यहाँ पे चेंज हो रहा है, कैपिटल डी फोर्थ माइनस स्मॉल डी फोर्थ बाय डी का क्यूब हो रहा है। तो ये जो है यहाँ पे कोफिशिएंट, इसको बस आपको याद रखना है। तो चलिए, हाँ, आपको एक और चीज़ का ध्यान देना है, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में ये फॉर्मूला डिफरेंस होता है इस फॉर्मूले के अंदर। तो मैंने सबसे सिंपल वाला जो याद रखने को ज़्यादा अच्छा रहता है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल डी होता है डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। अगर इन केस ऑफ हॉलो शाफ्ट होता है तो एक्सटर्नल डायमीटर लिया जाता है, कैपिटल डी को, स्मॉल डी लिया जाता है इंटरनल डायमीटर इन केस ऑफ हॉलो सर्कुलर शाफ्ट। अगर सर्कुलर शाफ्ट सिर्फ हो तो वहाँ पे केवल डायमीटर होता है, कैपिटल डी। टाउ क्या होता है? अलाउएबल शियर स्ट्रेस। सेकेंडली हमें जानना होता है पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट के ऊपर हमारा नॉलेज होना चाहिए बिफोर डिजाइनिंग, ठीक है। इफ एन इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट, जो भी शाफ्ट होता है वो घूमता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन होता है उसका। ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट हमें पता होना चाहिए। अगर टी एवरेज टॉर्क है तो वर्क डन पर मिनट क्या हो जाएगा? क्योंकि ये जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है, जो भी हमारा शाफ्ट है वो सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है, तो हमें पता ही है कि जो सर्कल होता है वो 2π होता है। ये सर्कुलर मोशन हो गया इसे, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन हो गया, फिर ये हो जाएगा 2π, क्योंकि हमें पता ही है कि सर्कल 2π होता है, इसलिए 2π इंटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, जितनी बार घूमता है, इसलिए ये n मल्टीप्लाई हो जाता है उसके साथ। फिर टर्क कितने फोर्स से घूमता है वो टॉर्क के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए टॉर्क भी मल्टीप्लाई हो जाता है। इसलिए इसको याद रखेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। वर्क डन पर मिनट हम कैसे निकालेंगे? 2π सर्कल हो गया, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा जितने टॉर्क से वो घूम रहा है, मतलब जितना भी रोटेशन हम उसको दे रहे हैं, ठीक है। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज नथिंग बट इज द फोर्स, रोटेशनल फोर्स वी आर अप्लाइंग टू द शाफ्ट, ओके। वर्क डन पर सेकेंड में हमें हमेशा चाहिए होता है, क्योंकि जो पावर ट्रांसमिशन होता है उसका यूनिट ज़्यादातर किलोवाट में रहता है, ठीक है। इसलिए पर सेकंड में हमें निकालने के लिए क्या करना होगा? डिवाइड बाय 60 करना होगा इस फॉर्मूले के साथ। ये हो जाएगा किलोन्यूटन पर मीटर। ये होता है पर सेकेंड, ठीक है, इतना पर सेकेंड।
सो ये किलोन्यूटन टू मीटर पर सेकेंड जो होता है ना, वो हम लिखते हैं उसको किलोवाट। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, देखिए पावर ट्रांसमिटेड होता है 2π×10⁻⁶ किलोवाट। ये किलोवाट कब होता है? अगर वर्क डन हम पर सेकेंड में निकाल रहे हैं और हमारा जो टॉर्क है वो किलो न्यूटन टू मीटर के यूनिट में है। तो अगर ये न्यूटन टू मीटर हो जाएगा, किलो यहाँ पे अगर नहीं होगा तो यहाँ पे भी किलो नहीं होगा। मतलब इफ टॉर्क इज इन न्यूटन मीटर देन पावर ट्रांसमिशन और पावर विल बी इन वाट ओनली। ठीक है, यहाँ पे किलो नहीं होगा तो यहाँ पे भी नहीं होगा। आप इस तरह से याद रख सकते हो। तो चलिए एक प्रॉब्लम को कंसिडर कर लेते हैं। सॉलिड शाफ्ट ऑफ 120 mm डायमीटर, ये सॉलिड शाफ्ट है इसलिए सिर्फ कैपिटल डी हमारा यहाँ पे दिया गया है। इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट, देखिए ये एक डिज़ाइन प्रॉब्लम है इसलिए यहाँ पे हमें शाफ्ट का कुछ डिज़ाइन करने के लिए क्वेश्चन जो है वो आस्क करेगा, मतलब पूछेगा। तो चलिए 200 किलोवाट में हमें जो है यहाँ पे पावर ट्रांसमिट करना है @100 RPM। ये कितना है? रिवोल्यूशन पर मिनट। ये क्या है? ये है n रोटेशन, कितना रोटेशन हो रहा है शाफ्ट का। ठीक है, इफ द एंगल ऑफ ट्विस्ट इज नॉट एक्सीडिंग 2 डिग्रीज, एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है? थीटा। ठीक है, g जो है शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दिस इज गिवन आज 90 GPa गीगा पास्कल। ठीक है, देन डिजाइन द शाफ्ट। तो हमें डायमीटर तो दिया गया है, मतलब हमें लेंथ निकालना है शाफ्ट का, कितना लंबा होगा। ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट द अलाउबल शियर स्ट्रेस इन द शाफ्ट। ये हो गया क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें पूछा गया है कि अलाउबल शियर स्ट्रेस मतलब टाउ कितना है शाफ्ट में, निकालना है। तो चलिए डाटा क्या क्या गिवन है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ प्रॉब्लम जब भी आप सोल्यूशन करोगे पहले डाटा गिवन लिख लो, फिर सोल्यूशन में जाओगे तो आपके लिए भी आसान होगा और जो भी आपका एग्जामिनर होगा उसके ऊपर इम्प्रेशन अच्छा जाएगा। सो डी हमें पता है 120 mm डिवाइडेड बाय, अगर मैं 1000 कर लूँ वो मीटर में आ जाएगा। ठीक है, हमें सब कुछ किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, उस टाइप का रखना है। तो यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन कितना है? 200 किलोवाट टू बी ट्रांसमिटेड। सो ये हम अगर इसको ब्रेक करके लिखे तो हमें पता ही है पहले से कि किलोवाट क्या होता है, किलो न्यूटन टू मीटर पर सेकेंड, हमें पहले से पता है, इसलिए 200 किलोवाट जो होता है वो इतना होता है। ठीक है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना दिया गया है? 100 RPM। ठीक है, 100। चलिए फिर थीटा 2 डिग्रीज दिया गया है यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट पर। यहाँ पे हमेशा याद रखिए जब भी पावर ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम आप करें तब जो थीटा है एंगल उसको रेडियन में हम हमेशा लेंगे। सो कैसे कन्वर्ट करना है? डिग्री से रेडियन π/180 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। तो ये हो गया इतना रेडियन। जी जो है हमें GPa में दिया गया है गीगा पास्कल में, हमें पता ही है कैसे यूनिट कन्वर्सन करना है। सो दिस इज इक्वल टू 90 × 10⁶ किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, चलिए अच्छा, यहाँ पे अगर यूनिट कन्वर्सन आपको नहीं आता है या फिर कन्फ्यूज़न कुछ है तो मैं मेरे पहले वाले वीडियो सब देख लीजिए, वहाँ पे 80% वीडियोज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे MPa मेगा पास्कल को कैसे पास्कल में लाना है, पास्कल क्या है। ठीक है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो इसमें डाला हुआ है। तो चलिए सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। हमें पहले से ही पता है जो पावर ट्रांसमिशन है उसका फॉर्मूला है 2π×10⁻⁶ किलोवाट। ठीक है, हमें पहले से P दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो 200 किलोवाट। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। फिर 2πn हमें पता है, n पता है 100। ठीक है, यहाँ पे डाटा गिवन में हमने लिखा था ना 100। चलिए यहाँ पे 60 तो 60 हो गया, बस t अननोन रह जाएगा तो जो निकल जाएगा यहाँ पे इक्वेशन अगर सॉल्व करो तो। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ टर्सन हमें पता ही है, ये हो गया आपका मेन इक्वेशन ऑफ जो टर्सन का है, दिस इज द मेन इक्वेशन ऑफ टर्सन। ठीक है, इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे हमें मिल जाए, क्या मिलेगा? देखिए हमें लेंथ निकालना है, डिजाइनिंग प्रॉब्लम है। सो हम किसको हमें लेना है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है इसलिए इन दोनों को पहले लेना होगा। दिस रिलेशन वी हैव टू टेक फर्स्ट। सो यहाँ पे हमें J निकालना होगा। सो J होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर कोई डाउट है या फिर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो पहले पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मेरा जो वीडियो है इस चैनल में है उसको आप देख लीजिए, मैं इस वीडियो के अंत में भी उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, चलिए J होता है सर्कुलर सेक्शन का π/32 d4
पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको बोला जाता है, ठीक है। सो ये फॉर्मूला हो गया उसका, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं दिस इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस मीटर फोर्थ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको पता ही है, ठीक है। यूनिट हमेशा जो भी लेंथ का यूनिट होता है उसका फोर्थ रहता है। सो यहाँ पर क्या हो गया, हम इन दो इक्वेशन को हमें यहाँ पे लेना है, हम इसको ले गए, ठीक है, ये दो इक्वेशंस। तो यहाँ से हमें अभी लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो ये हो गया 3.34 मीटर, मतलब जो शाफ्ट है उसका लेंथ कितना होगा 3.34 मीटर। मतलब अगर एक ये हो गया शाफ्ट है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हम यहाँ पे डिजाइन करने के बाद हमें आया है 3.34 मीटर, ठीक है। चलिए अगेन हमें ये पूछा गया, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट का सॉल्यूशन था। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का क्या था, अलाउबल शियर स्ट्रेस, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द अलाउबल शियर स्ट्रेस। मतलब हमें क्वेश्चन जो इक्वेशन हमारा था टॉर्सन का या फिर जो भी शियर इक्वेशन है, जो भी आप बोल सकते हो, सो अब हमें लेना है इन दोनों को, या फिर हम इन दोनों को भी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें टाउ तो चाहिए ही, क्योंकि टाउ निकालना है। तो चलिए इन दोनों के बीच में अगर हम कंपेयर कर लें, इक्वेशन को लिख लें, क्योंकि टी हमें पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया था जे, वो भी हमें पता ही है, बस टाउ हमें निकालना है। आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर शाफ्ट, तो डायमीटर पता है, तो रेडियस हमें डिवाइड बाय 2 करने से मिल जाएगा 0.06 मीटर। सो यहाँ से ये हो गया आपका अलाउबल शियर स्ट्रेस इन द शाफ्ट, ठीक है। अभी डिजाइनिंग करने के बाद हमें चेक तो करना ही है, हमेशा हर डिजाइनिंग में चेक होता है। तो चलिए चेक कैसे करते हैं। हमें जो टॉर्क है उसका एक दूसरा फॉर्मूला पता है, मैंने आपको पहले से ही बोला था कि सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट जो होता है उसका टॉर्क निकालने के लिए ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले में डाल के देखते हैं कि अगर टी जो है वो सही आ गया तो फिर हमारा डिजाइनिंग सही है। सो यहाँ पे हम अगर डाल के देखें तो टी 19.1 किलो न्यूटन टू मीटर आ रहा है, जो कि हमारा ये देखिए 19.09 था यहाँ पे पहला वाला टी हमने जो डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ ये मैच कर रहा है, तो हेंस इट इज़ ओके। तो आशा करता हूँ ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहता है। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत ही ईजी होता है। थोड़ा प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशन होता है उसको स्टेप बाय स्टेप वे में आपको जाना पड़ता है, अगर आप इधर उधर करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे। तो यहाँ पे आपके लिए एक टास्क है, सॉल्व दिस प्रॉब्लम टेकिंग द शाफ्ट आज हॉलो। मतलब ये हमने सॉलिड शाफ्ट के ऊपर डिस्कशन कर लिया अभी, ठीक है। तो अभी हमें लेना है क्या, शाफ्ट आज हॉलो शाफ्ट हैविंग 0.8 मीटर इनर डायमीटर एंड 0.12 मीटर आउटर डायमीटर रेस्पेक्टिवली। आपको इसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करके मुझे भेजना है कमेंट में। बस इतना बता दो कि लेंथ कितना डिजाइन करना है ना, तो बस लेंथ आपको बता देना है, L इज इक्वल टू कितना आ रहा है अगर हम एक हॉलो शाफ्ट यूज करें, ठीक है। सो हॉलो शाफ्ट में क्या चेंज हो जाएगा, बस ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, आर थोड़ा चेंज होगा, इस टाइप का आपका हो जाएगा। तो चलिए आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।